अंतर्वर्ती खेती अपनाओ और दुगुना लाभ कमाओ। ऐसी खेती खिले हमारी। सोच बदली, खेती निखरी, एक खेत में 2 फसल उभरी। बिहार के गोपालगंज जिले में खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि तकनीक और प्रशिक्षण से जुड़कर मुनाफे का जरिया बन रही है। उदाहरण है जिले के फुलवरिया प्रखंड के चौबे परसा गांव के युवा कृषक राजेश कुमार। राजेश ने आत्मा गोपालगंज से प्रशिक्षण प्राप्त कर आलू के साथ मक्का की अंतर्वर्ती खेती अपनाई है। राजेश कुमार हुआ, ग्राम चौबे परसा, प्रखंड फुलवरिया, जिला गोपालगंज। पहले हम लोग साधारण खेती करते थे, एक क्रॉप निकलता था। उसके बाद हम लोग आत्मा से ट्रेनिंग लिए मऊ गए थे। उसके बाद हमको तकनीकी मिला तो हम लोग दोनों फसल एक बार लगा रहे हैं और उसके बाद बहुत बढ़िया मुनाफा ले रहे हैं। चुकंदर भी लगाए हुए हैं, लहसुन भी लगाए हुए हैं। फसल लगा के हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं। नौकरी वोकरी बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी से हम लोग खुशहाल हैं। सब घर परिवार इसी से बहुत बढ़िया से चल रहा है। हम लोग 5 एकड़ आलू लगाए हैं। आलू के साथ मक्का लगाए हुए हैं। बहुत बढ़िया हम लोगों को मतलब प्रॉफिट हो रहा है। आलू और मक्का एक साथ लगाने से एक ही खर्च में दोनों हो जाता है और एक ही खाद और एक ही पानी से दोनों की उपलब्धि मिल जाती है। आलू का असर खाने के लिए रख लेते हैं और बकिया सब बेच देते हैं और कोल्ड स्टोर में भी रख देते हैं। और आधा मकई भूटा में चला जाता है और आधा मकई का दाना निकाल करके और बेच दिया जाता है। वहीं फसल की सेहत बनाए रखने के लिए राजेश जैविक जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग ये जो गैसिंग कर रहे हैं वो जीवामृत का छिड़काव कर रहे हैं। और जो भी खेती होता है सब गोबर, गाय के गोबर से होता है। जीवामृत से उत्पादन बहुत बढ़िया होता है। जीवामृत छिड़कने से कीड़ा उड़ा नहीं लगता है और बहुत बढ़िया फसल होता है। अंतर्वर्ती खेती यानी एक खेत में एक ही समय पर 2 या 3 फसलों की खेती। इस तरीके से जमीन का पूरा इस्तेमाल होता है और किसान को एक ही लागत में 2 या 3 फसलों से फायदा मिलती है। इससे पानी की बचत होती है, डीजल और बिजली का खर्च घटता है, खेती की कुल लागत कम होती है। आत्मा गोपालगंज योजना के माध्यम से किसानों को अंतर्वर्ती खेती की तकनीकी जानकारी दी जा रही है, जिससे किसान कम लागत में अधिक लाभ कमा रहे हैं। अंतर्वर्ती फसलें जो है वो किसान के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जैसे यहाँ पे जो अब शुगर के जहाँ पे गन्ना की खेती होती है वहाँ पे जो किसान अंतर्वर्ती क्रॉप के रूप में जो आलू का जो फसल लेते हैं, क्योंकि शुरुआती में गन्ना जो उनको बहुत ज़्यादा समय लगता है बढ़ने में, तो उस दौरान जो है जो उस खेत का जो खाली जो जगह है उसका कैसे इस्तेमाल कर सके तो अंतर्वर्ती क्रॉप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अब गेहूँ में देखिए बहुत किसान भाई बहन सरसों की भी जो खेती करते हैं, तो अंतर्वर्ती फसलों के लिए हम लोग लगातार उनको जो प्रेरित करते रहते हैं और उसके संबंध में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। जो भी किसान मेला आयोजित होते हैं उसमें उनको अंतर्वर्ती फसलों के बारे में है जो विस्तृत रूप से जानकारी दी जाती है। तो देर किस बात की है, अंतर्वर्ती खेती अपनाएं, दोगुनी और तिगुनी आमदनी पाएं।